अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। हमने गुज़िश्ता दिनों एक प्रोग्राम में बताया था कि SPU CPEC जो कि चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर मामूर है, उसी में एक अफसर मोहम्मद अली मेमन, जो कि है तो इंस्पेक्टर लेकिन उसके पास सर्कल 2 के DSP का चार्ज था। उस DSP ने चीनी बाशिंदे को तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिसकी वीडियोस वायरल भी हुई थी और हमने दिखाया भी था कि किस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया था। उसके बाद DIG SPU CPEC डॉक्टर फारूक ने उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करवाई थी और इंक्वायरी के बाद उन्होंने एक ख़त लिखा था DIG इस्टेब्लिशमेंट को कि ये SPU CPEC में मुलाजमत करने का अहल नहीं है, इसका रवैया गैर मुनासिब है और इसे कराची रेंज में तबादला किया जाए। इसकी इंक्वायरी जो की थी वो SP शकील अहमद सरफराज को दी गई थी। तो हमने वो इंक्वायरी रिपोर्ट हासिल कर ली है। ये आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे चलते हुए कि ये इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट है और इंक्वायरी रिपोर्ट में जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि DHA फेज़ 6 खयाबान बुखारी स्ट्रीट से ताल्लुक़ रखने वाला एक चीनी बाशिंदा जिसका नाम जेंग फॉन ज्यूंग है, उसने IG सिंध को शिकायत की थी कि 23 जून 2024 को वो कारोबार के लिए कराची आया और आने के बाद सिक्योरिटी वजूहात का बताकर इंस्पेक्टर मोहम्मद अली मेमन ने उसकी नक्लो हरकत पर पाबंदी लगा दी थी। वो कारोबारी मकासद के लिए आया था, वो सख्त परेशानी का शिकार हुआ। उसके बाद जुलाई 2024 में उसके साथ एक समझौता किया गया और फिर हर महीने 1 लाख रुपए भत्ता जो है वो इसको अदा करता रहा, वरना उसके ऊपर पाबंदी ये थी कि महीने में सिर्फ 4 बार वो बाहर निकल सकता है और वैसे बाहर नहीं निकल सकता। जिस पर उसने समझौता किया और समझौता करने के बाद उसको बिल आखिर इजाज़त मिल गई, लेकिन न देने की सूरत में उसे मुसलसल हिरासा किया जाता रहा। चीनी बाशिंदे के मुताबिक 16 जनवरी 2025 को मोहम्मद अली मेमन जो इंस्पेक्टर था वो उनके दफ्तर आया। दफ्तर आने के बाद उसने इंतहाई गैर मुनासिब रवैया इख्तियार किया, जिस पर उसे घर से निकलने का कहा तो उसने अपने घुटने से उसके घुटने पे 2 मरतबा मारा, जिस पर उसके घुटने पर उसे ज़ख्म भी आए, जिसके स्क्रीनशॉट्स भी उसने आला हुक्काम को मैसेज किए थे। उसके बाद जो है उसे जान से मारने की धमकियां दी, उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की और ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई और इस पर एक्शन लिया गया था इसी वीडियो के ऊपर। यही वीडियो हमने भी यहाँ पर आपको दिखाई थी और मेट्रो 1 न्यूज़ ने भी जो है इसकी खबर ब्रेक की थी। अब उन्होंने दरख्वास्त में ये कहा कि गालियां देने, धमकियां देने और बत्ताखोरी पर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये SP जो थे SPU CPEC के शकील अहमद सरफराज, उन्होंने ये इंक्वायरी की थी और इस इंक्वायरी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि इंस्पेक्टर मोहम्मद अली मेमन जो है वो कसूरवार पाया गया, इनके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाए और बड़ी सज़ा दी जाए और उनकी 1 साल की जो है सर्विस भी ज़ब्त कर ली गई है। और इन्हें OR में भी बुलाया था DIG ने, लेकिन उनकी वजाहत और तहरीरी वजाहत और ज़बानी वजाहत दोनों जो है गैर तसल्ली बख्श पाई गई, तो उन्हें बिल आखिर जो है कराची रेंज के लिए रिलीव कर दिया गया। अब कराची रेंज में अब पता नहीं उन्होंने आमद कराई है नहीं कराई, लेकिन इतना बड़ा वाक़या हुआ। कुछ चीनी बाशिंदे गुज़िश्ता दिनों हाई कोर्ट भी पहुंच गए थे इसी पुलिस के ख़िलाफ़ कि इस तरीके से मामलात हो रहे हैं। फिर वज़ीर दाखिला और IG सिंध मैदान में आए, उन्होंने अपनी पिटीशन वापस ली, लेकिन ये चीज़ें जो इस चीनी बाशिंदे ने अपनी रिपोर्ट में बताई है, जो यानी अपने बयान में कहा है, ये वाकई हो रहा है। IG साहब को शायद इल्म ना हो, लेकिन इस तरीके के वाक़यात हो रहे हैं
और चीनी बाशिंदे खूब जो है वो पुलिस पर पैसा लुटा रहे हैं। इसी तरीके से SPU CPEC की अगर पिछली इंक्वायरी देखें जो खादिम रिंद ने करवाई थी, जिसका नज़ला तमाम निचले पर अमले पर गिरा लेकिन ऊपर वालों को कुछ भी नहीं हुआ, उसमें पेट्रोल, खाना, मोबाइलों का पेट्रोल, तमाम खर्च ये चीनी बाशिंदे उठाते थे और आला अफसरान जो हैं वह अय्याशियाँ करते थे। एक एक महीने के अंदर जो है लाखों रुपए की गबन सामने आया, लेकिन नतीजा कुछ ना निकला। यही अगर पुलिस के अंदर कराची रेंज में या किसी जगह हो रहा होता तो वो B कंपनी 10 रुपये लेने पर B कंपनी भेज दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है। लेकिन ये इतना बड़ा वाक़या हुआ कि हमारी मुल्क की इज़्ज़त जो है वो दाव पर लग गई इस इंस्पेक्टर मोहम्मद अली मेमन की वजह से। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये हुआ कि इनको वहाँ से हटाकर कराची रेंज में भेज दिया गया है। कहीं सिफारिश लगाकर ये आगे SHO लग जाएगा या किसी अच्छी पोस्ट पर आ जाएगा और फिर यही हरकतें होंगी। तो IG साहब कम अज़ कम अगर पुलिस में एडिशनल IG कराची जावेद ओडो भी यही कह रहे थे और कई मरतबा IG सिंध ने भी ये कहा है कि पुलिस में जितना एहतसाब है उतना कहीं भी नहीं है। तो अगर ये एहतसाब का एक नमूना है कि उनको सिर्फ वहाँ से हटाकर कराची रेंज में कर दिया गया तो इसे एहतसाब नहीं कहा जाएगा। और इस तरीके से चाइनीज़ बाशिंदों के साथ जो यहाँ कारोबार करने आए हैं, अब सिर्फ ये चाइनीज़ बाशिंदे ही रह गए हैं जो हमारे मुल्क में कारोबार करने के लिए आते हैं। जो सूरत हाल है हकीकत सबके सामने है और उनके साथ भी ये सलूक होगा तो हमारा मुल्क फिर कहाँ खड़ा होगा ये आप समझ सकते हैं। इस ज़िम्न में हम आपको मज़ीद भी और इंकिशाफ़ात भी करेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।